दीदी, जी बताइए। हमें राशन चाहिए। ये पर्ची है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये सारा सामान दे दीजिए हमें। ठीक है भैया, आप 5 मिनट रुकिए, मैं भी आपको देती हूँ। ये लीजिए भैया, इसमें आपके सारे मसाले, दाल वगैरह सब कुछ है, और ये आपका 5 किलो आटा। दीदी, कितना हुआ? 1 मिनट रुकिए भैया, आपका ना डिस्काउंट करके 4,000 रुपये हो गए, लीजिए। 4,000? लेकिन दीदी, हमारे पास तो 4,000 रुपये नहीं है, ये 5 रुपये हैं। भैया देखिए, मौसम भी खराब हो रहा है और लंच का भी टाइम होने वाला है। आप प्लीज ये टाइम पास मत करिए, आप पैसे दीजिए। 5 रुपए में कहाँ राशन आता है? दीदी, हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास और पैसे नहीं है, बस यही है। अरे तुम क्या पागल वागल हो क्या? जेब में तुम्हारे 5 रुपए है और आगे हो राशन की दुकान पे राशन लेने। अरे जाओ यार, यहाँ से टाइम पास मत करो, जाओ। नहीं नहीं दीदी, आप ये राशन मत ले जाइए, हमें इस राशन की बहुत ज़रूरत है। हमारे घर पे हमारे माँ बाबूजी बहुत बीमार हैं, उनको खाना खिलाना है। डॉक्टर ने कहा है कि हम उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे जब तक दवाई नहीं खिला सकते, इसलिए हम ये राशन लेने आए थे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये राशन हमें दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है इसकी। और आप ये 5 रुपये रख लीजिए, जब जब हमारे पास पैसे होंगे ना, हम आपके सारे पैसे वापस कर जाएंगे। बस अभी हमें इस राशन की बहुत ज़रूरत है। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हारे घर खानदान का ठेका मैंने उठा रखा है। जाओ यहाँ से चुपचाप, 5 रुपए में राशन नहीं मिलता। हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब है ना, पर हम आपको दुआ देंगे, आपकी दुकान बहुत अच्छी चले, खूब बरकत करे, आपके घर में भी सब बहुत खुश रहे। बस आप हमें ये सामान दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है। देखिए भैया, मेरी बात सुनिए, अब प्लीज आप जाइए यहाँ से। दुआ से ना ये दुकान नहीं चल जाएगी। इस दुकान को चलाने के लिए पैसा लगता है। अपनी ये नौटंकी बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकलो। पैसे लेकर आओ ना, जब भी मिलेगा ये राशन। हाँ दीदी, अगर आप कहेंगी ना तो हम आपके यहाँ पे गुलाम बन जाएंगे, जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे, आपकी दुकान में झाड़ू पोछा सब काम कर देंगे। बस बस हमें ये राशन दे दीजिए। क्या बदतमीजी लगा रखी है आपने, हद हो गई है। लेकिन दीदी, मेरे बूढ़े माँ बाप। देखिए भैया, आप यहाँ से जा सकते हैं, पैसे हो तो आ जाना राशन लेने। राशन का भी इंतजाम नहीं हुआ, माँ बाबूजी घर पर भूखे हैं। अगर खाना नहीं बना तो हम उन्हें दवाई कहाँ से खिलाएंगे? हे भगवान, तूने हमें इतना लाचार क्यों बना दिया कि हम अपने माँ बाबूजी के लिए खाने का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर माँ बाबूजी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है उनके सिवा। 5 रुपए है हमारे पास, 5 रुपए में तो कहीं भी राशन नहीं आएगा। हमें तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। भगवान, अब तू ही कोई राह दिखा, कहीं से खाने का इंतजाम करवा दे ताकि हम अपने माँ बाबूजी को खाना खिलाकर दवाई खिला सके। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? भैया, वो मैं ये कह रही थी कि आज ना मैं घर से खाना नहीं लेके आई और लंच टाइम भी हो गया, तो क्या मैं बाहर से खाना खाने जाऊँ? हाँ ठीक है जाओ, और पापा के आने से पहले आ जाना। ठीक है भैया, मैं सर के आने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है जाओ। भैया कहाँ चले गए? अभी तो यही थे।
भैया मैडम जी आप भैया आप ये राशन रख लो। नहीं मैडम जी, हमारे पास पैसे नहीं है ये राशन के, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। वो जो 5 रुपए थे वो भी पता नहीं कहाँ गिर गए। पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया मैं आपसे इस राशन के बदले पैसे नहीं लूंगी, आप ये राशन रख लो और हो सके तो मुझे माफ करना भैया। पैसे नहीं लेने वाली मतलब? भैया जो कुछ भी मैंने दुकान पे बोला उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो क्या है ना, मेरे मालिक का बेटा वहीं बैठा हुआ था और अगर उसके सामने मैं आपको ऐसे राशन दे देती तो वो मुझे काम से निकाल देता। आप हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात करी वहाँ पर। कोई बात नहीं दीदी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आपकी क्या ही गलती है? गलती तो हमारी है ना, हम राशन लेने चले आए और पैसे लेकर नहीं आए। अब आप क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमें फ्री में राशन दे देगा, पैसे तो मांगेगा ही ना। भैया आप ये राशन रख लीजिए, मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में कोई भी इंसान भूख से मरे। ठीक है दीदी, अगर आप हमसे कह रही हैं तो हम ये राशन ले जाते हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं हम ये राशन के ना सारे पैसे चुका देंगे धीरे धीरे करके। भैया आप भी बड़ी कमाल की बात कर रहे हो, एक तरफ आप मुझे दीदी दीदी भी बोल रहे हो और दूसरी तरफ एहसान की बात भी कर रहे हो। आपने तो एक पल में ही अपना बना के पराया कर दिया। ये राशन आपको मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ और आप टेंशन मत लो, जैसे मेरी इस महीने की तनख्वाह आएगी ना उसमें से मैं कुछ पैसे चुपचाप उनके गले में रख दूंगी। बस आप प्लीज इस राशन से अपने माँ बाप का पेट भर लेना। पता है माँ बाप की अहमियत उनको पता होती है जिनके पास माँ बाप नहीं होते, पर आप तो इतने लकी हैं, आपके पास दोनों ही है और आप उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। ये मेरी तरफ से है, ये आप अपनी बहन का छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लो। और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं आपके माँ बाप को अपना माँ बाप तो मान ही सकती हूँ ना। हम चलते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और आप जैसे लोग इस दुनिया में कहाँ ही होते हैं जो हम जैसे गरीबों की मजबूरी समझ सके। आज आप जैसे लोगों की वजह से इंसानियत जिंदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। आप नहीं जानती कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। ठीक है भैया, और हाँ ये आप कुछ पैसे रख लीजिए, आपके बूढ़े माँ बाप हैं और उनकी तबीयत भी खराब है, ये पैसे आपके काम आएंगे। दीदी आपने हमें राशन भी दे दिया और अब ये पैसे दे रही हैं, हम ये पैसे कैसे चुका पाएंगे? भैया आप ये पैसे रख लीजिए और मुझे पता है इन पैसों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आप ये पैसे रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम चलते हैं, माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे होंगे। जी।